Student, this is lecture 2 on voice. Lecture 1 already has been completed. If you have not gone through the video, just go into the description box. Link is given there and watch that very video first. After that, this very video will be beneficial to you. I mean कि इसका एक लेक्चर 1 इसका एक वीडियो पहले से बना हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए. वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक है, मिल जाएगा. और उसको देखने के बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा. अब नाउ पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट को कैसे चेंज करते हैं सीखा था. इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे चेंज, एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे ये सीखेंगे. तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहले कैसे चेंज करें. ये बहुत आसान है. आपको मैंने पहले भी कहा था, इन द लास्ट वीडियो आई हैड टोल्ड यू दैट यू ओनली हैव टू यू कैन से मेमोराइज, यू हैव टू कीप इन योर मेमोरी द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द एक्टिव वॉइस एंड हाउ इट विल बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. व्हाट विल बी द हेल्पिंग वर्ब इन द पैसिव वॉइस. यानी हेल्पिंग वर्ब का ये एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक इसको याद रखना है. और जब पैसिव फॉर्म में चेंज होगा तो फिर उसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा ये याद रखना है. बिकॉज यू नो एवरीवेयर इन द पैसिव वॉइस ओनली वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब V3 ही यूज होता है पैसिव वॉइस में. ये तो कॉमन है सबके लिए. केवल हेल्पिंग वर्ब का क्या फॉर्मेट बन जाएगा, फिर क्या उसका ये एक लेआउट बनेगा, फिर तो ये देखना होगा पैसिव वॉइस में और ये याद रखना होगा. आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज एम आर होता है. लेकिन जब ये पैसिव में जाता है तो इसका ये पैसिव फॉर्मेट में जब ये जाएगा, पैसिव फॉर्म जब ये लेगा, इसको आप चेंज करोगे तो इज एम आर के साथ एक वर्ड जुड़ जाता है बीइंग, BEING, बीइंग. और बीइंग के बाद वर्ब 3. वर्ब 3 तो आपको जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब शुड बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में जब भी यूज करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज होगा. एक वही फॉर्म है जो यूज होगा पैसिव वॉइस में. अब ना जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको. एक सेंटेंस है, आई एम राइटिंग अ लेटर. आई इसका सब्जेक्ट है, एम इसका हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग V4 है और अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है. यानी इसका ये स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, V4 राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर. जब ये चेंज होता है पैसिव में, जब ये जाता है तो पैसिव में इसका फॉर्मेट फिर चेंज होगा. तो ये इज एम आर के साथ बीइंग लग जाएगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा. मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बदल के थर्ड फॉर्म हो जाएगा. यानी इसको जैसे चेंज करेंगे तो पहला तो आपने पहले भी देखा है क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट बनाकर रखते हैं. फिर उस नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डालते हैं. हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें केवल बीइंग जोड़ना है. हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग और फिर V3, फिर एजेंट का यूज बाय लगाकर. ये पहले भी हम करते थे, अभी भी करते हैं, ये कॉमन है सब में. तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, अ लेटर हो गया. हेल्पिंग वर्ब इस अ लेटर के अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट अ लेटर. तो अ लेटर के अनुसार इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या होना चाहिए, तो इज होना चाहिए. आपने इज डाल दिया. और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ते हैं. इज एम आर के बाद बीइंग जोड़ते हैं. आपने यहाँ बीइंग डाला, V3 राइट, रोट, रिटन. रिटन इसका V3 और फिर बाय लगाकर एजेंट बना दिया. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर, आई का ऑब्जेक्टिव के मी, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया आपने, मी हो गया, ये बन गया. अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. नाउ इफ यू वांट टू चेंज ए सेंटेंस ऑफ नेगेटिव फॉर्म, अगर मान लीजिए वो नेगेटिव फॉर्म का हो, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तो क्या करेंगे, केवल उतना ही करना है. इसमें क्या देखते हैं, आई एम नॉट, आप देख सकते हैं इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए. जितने भी टेंस के स्ट्रक्चर हैं सब में ये नियम लागू होता है. इसको ध्यान से देखिएगा, सारे टेंस सीख जाएंगे आप, वो समझ में आ जाएगा आपको. आई एम
नॉट राइटिंग अ लेटर। यानी क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया हमने, सेंटेंस निगेटिव हो गया। तो इसमें भी जब पैसिव फॉर्म में आप उसको लाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नोट लगाना है और कहीं कोई स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा। ओनली यू हैव टू पुट नोट, NOT नोट, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज है, इसके बाद नोट लगा दीजिए। अ लेटर इज, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दीजिए। नॉट रिटेन बाय मी। अगर क्वेश्चन में ले जाएंगे एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, तो जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, इज, हेल्पिंग वर्ब यहां पर आगे किए तो यहां भी आगे कर दीजिए, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं आप तो ये क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है, और यही हेल्पिंग वर्ब अगर यहां कर देते हैं तो इसका पैसिव वॉइस बन जाता है। तो केवल हेल्पिंग वर्ब के यूज और हेल्पिंग वर्ब एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट करना है इसको ध्यान में रखेंगे तो एवरीथिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड। सब कुछ आसान है, सब कुछ सीख सकते हैं और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस का उसका फॉर्मेट क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, और पैसिव में फिर स्ट्रक्चर होगा तो हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, बस इतना रखिए। कॉमन है कि V3 होगा पैसिव वॉइस में, ये कॉमन है। और ठीक उसी तरह से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब डालना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 डालना है, बाय लगाकर एजेंट डालना है। ये सब प्रकार के टेंस के सेंटेंस में लागू होता है। ये बिल्कुल जनरल रूल है वॉइस के लिए। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखें हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है। ही, सी, इट या कोई नाम हो, आई मीन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैज, बाकी सबके साथ हैव होता है। स्ट्रक्चर सेंटेंस का कैसा होता है, सब्जेक्ट उसके साथ हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब ये पैसिव हो जाता है तो ये ध्यान रखना है कि हैज हैव के बाद बिन लगाते हैं, BEEN, हैज हैव प्लस बिन प्लस V3, बस इतना ही का फर्क होता है। इसमें हैज हैव के बाद V3 है, इसमें हैज हैव के बाद बिन है, उसके बाद V3 है। जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, आई इसका सब्जेक्ट है, हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, रिटन इसका V3 है, अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है। फिर जब चेंज करते हैं पैसिव में तो हैज हैव के बाद हमने कहा था कि बिन लगाते हैं, तो क्या हो गया, पहला काम हमने किया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, अ लेटर आगे आ गया। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब तो हैज दे दिया, और इसके साथ जोड़ना किसे है, बिन को, तो बिन दे दिया। अब हो गया अ लेटर हैज बिन, V3 ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, इसमें तो एक्टिव में भी V3 है, पैसिव में भी V3 होगा। V3 रिटेन, अ लेटर हैज बिन रिटेन, बाय लगाकर एजेंट मी। इस तरह से ये बन जाएगा। अगर निगेटिव होगा तो आप लिखेंगे आई हैव नॉट, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, पैसिव वॉइस में अ लेटर हैज नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग कर देना है पैसिव में भी। अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मी, जैसे आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, a letter has not been written by me। ये हैव के बाद नोट है, यहाँ हैज के बाद नोट आ गया। काम वही कॉमन हमने कहा था, फिर से एक बार उसको रिमाइंड कीजिए, आप रिकॉल कीजिए क्या कहा था। हमने कहा था पहला काम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना,
अब ये जो नया सब्जेक्ट बना इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब डालना। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो हम होगा किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब के बाद कॉमन है हर टेंस में V3 का प्रयोग करना। V3 के प्रयोग के बाद बाय लगाना और फिर सब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में, उसको ऑब्जेक्ट बना देना, यानी उसको ऑब्जेक्टिव केस में रख देना। इतना ही कॉमन काम है। इतना अगर आप कर पाएंगे तो कोई भी सेंटेंस आपको चेंज करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आगे के वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस के लिए। आज के लिए थैंक यू।